नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट कहाँ पर होता है हमारी बॉडी के अंदर। अब हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शन चलते रहते हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर जो फंक्शंस होते रहते हैं उसमें एक कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपना। तो हमारी बॉडी में बहुत सारी जगह पर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे हमें ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा जो डीएनए है उसका जो बैकबोन होता है, हमने जब डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने डीएनए का बैकबोन देखा था। अब जो डीएनए का बैकबोन था वो किस चीज़ का बना हुआ था? शुगर का बना हुआ था और फॉस्फेट का बना हुआ था। तो हम कार्बोहाइड्रेट को शुगर भी बोलते हैं। तो वहाँ पर क्या प्रेजेंट हुआ? एक कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट हुआ। तो ये तो था हमारा एग्जाम्पल। अब यहाँ पर हम कार्बोहाइड्रेट की कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट के। अब यहाँ पर आप इसको इंट्रोडक्शन की तरह से हेडिंग डालकर भी लेकर आ सकते हो, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट्स आर की कंपोनेंट ऑफ सेल्स एंड फॉर्म बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जो कि हमने भी पढ़ा, ठीक है। दे आर सिंपली कॉल्ड एज शुगर्स। तो हम इसको कार्बोहाइड्रेट को हम सिंपली क्या कह सकते हैं? शुगर्स भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर दिया हुआ है दे आर पॉलीहाइड्रोक्सिलेटेड डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। तो जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होती हैं शुगर्स, तो वहाँ पर ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, या तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है या फिर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। वो सब हम स्ट्रक्चर में देख लेंगे। The basic framework has carbon, hydrogen and oxygen with 2:1। तो इस रेशो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। और जो पाए जाता है हमारे कार्बोहाइड्रेट उसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। मेजॉरिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट हैज़ एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ CH2O का होल N। अभी ये जो फॉर्मूला होता है ये हमारी हेल्प करता है हमारे कार्बोहाइड्रेट के जो होते हैं उनके एग्जाम्पल्स में, फॉर्मूले जो होते हैं उसमें ही हेल्प करेगा। इसके अलावा यहाँ पे और पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो कार्बोहाइड्रेट एक सेल के अंदर 2 से 3% प्रेजेंट होता है। और कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक मैक्रो बायोमोलिक्यूल है जो कि किससे मिलकर बना हुआ है? शुगर यूनिट से मिलकर बना है। फाउंड इन अर्थ इन लार्जेस्ट अमाउंट बट इन प्रोटोप्लाज्म फाउंड वेरी शॉर्ट अमाउंट। अब कार्बोहाइड्रेट एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी कंपोनेंट, ठीक है। और बना किस चीज़ से है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है। एक ट्रिक है, जिसके लास्ट में OSE दिया होगा वो क्या होगा? हमारा कार्बोहाइड्रेट होगा। तो जो ज़्यादातर हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनके लास्ट में OSE, ओज नाम का जो है ये जुड़ा होता है वर्ड। जैसे कि ग्लूकोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया। तो जो जिसके लास्ट में OSE हमें देखने को मिलेगा वो क्या है? हमारा एक कार्बोहाइड्रेट है। इसके बाद आती है हमारी डेफिनेशन। कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या है? तो भाई अगर आपके सब्जेक्टिव पैटर्न है आपका तो डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, पॉइंट वाइज हर एक चीज़ लिख कर आनी चाहिए। क्योंकि अगर एक लॉन्ग आंसर में आ गया तो अच्छा लिख कर आ सकते हो आप इसको। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप वाइवा देने जा रहे हो, वहाँ से आपसे पूछ लिया गया कि भाई कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन बता दीजिए। तो उन्हें क्या चाहिए? पूरी डेफिनेशन आपको प्रॉपर बतानी पड़ेगी। तो डेफिनेशन एक अच्छी सी याद कर लेना, जैसे कार्बोहाइड्रेट हुए, प्रोटीन हुए, तो इन सब की डेफिनेशन पूछ ली जाती है वाइवा में, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या है? कार्बोहाइड्रेट कैन बी केमिकली डिफाइंड एज द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन विच आर ऑप्टिकली एक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द कार्बोहाइड्रेट इन विच मेन फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड आर नोन एज एल्डोज। द कार्बोहाइड्रेट इन विच मेन फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन आर नोन एज कीटोज। तो जिन कार्बोहाइड्रेट्स में हमारा जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड है तो वहाँ पर हम उसको बोलेंगे एल्डोज शुगर। और जहाँ पर जोन से कार्बोहाइड्रेट्स में हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन प्रेजेंट है तो हम उसको क्या बोलेंगे? वहाँ पर कीटोज शुगर बोलेंगे। तो अभी हमने जितना पढ़ा तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं कि ये सब चीज़ है क्या। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है हमारा
डी ग्लूकोज का। तो डी ग्लूकोज का हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, तो हम इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन प्रेजेंट है। अब ये वाला जो ग्रुप है ये हमारा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो हम इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सिल। कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सिलेटेड है, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। अब यहाँ पर या तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है या फिर कुछ शुगर्स में यहाँ पर जो है हमारा कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर है हमारा हाइड्रोक्सी मेथाइल ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारा, एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये है हमारा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। इसके बाद आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अब कोई भी चीज़ हो उसके बहुत सारे क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। अलग अलग चीज़ों के बेस पे हम उसको अलग अलग तरीके से हम उसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर जो हम कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं वो है हमारा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सैकेराइड मॉलिक्यूल्स। अब हम शुगर को हम सैकेराइड भी बोल सकते हैं, शर्करा जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं। तो ये वाला जो क्लासिफिकेशन है हमारा, ये बेस्ड है कि हमारे जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से मिलकर बन रहे हैं, शुगर मॉलिक्यूल्स से। तो यहाँ पर हमने इसको कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा है, 3 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया है, मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले मोनोसैकेराइड क्या होते हैं। द कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी डिसोसिएटेड into smaller units by hydrolysis are known as monosaccharide. They can be triose, tetrose, pentose और hexose। मीन्स वे वाले कार्बोहाइड्रेट जिनका हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो वो किसी भी स्मॉलर यूनिट में नहीं टूटेंगे, तो वे वाले कार्बोहाइड्रेट हमारे क्या होंगे, मोनोसैकेराइड कहलाएंगे। एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके, तो यहाँ पर हमने ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अभी यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर ग्लूकोज है C6H12O6 और यहाँ पर वाटर के साथ में जब रिएक्शन कराई जाती है तो यहाँ पर रिएक्शन ही नहीं होगी इस चीज़ की, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, क्योंकि ये एक ग्रीक वर्ड है। तो द कार्बोहाइड्रेट्स विच हैव बीन हाइड्रोलाइज्ड टू गिव 2 to 9 units of monosaccharides are known as oligosaccharide। मीन्स वे वाले कार्बोहाइड्रेट्स जो कि हाइड्रोलिसिस होने पर 2 से 9 या 10 यूनिट्स देते हैं, किसकी, मोनोसैकेराइड की, उनको हम क्या बोलेंगे, ओलिगोसैकेराइड। एग्जाम्पल क्या है इसकी, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। अभी यहाँ पर कुछ रिएक्शंस दिखाई हुई हैं, जैसे कि यहाँ पर सुक्रोज और जब हम वाटर की रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है, जो कि क्या है, हमारे मोनोसैकेराइड है। ऐसे ही यहाँ पर ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, यहाँ पर और एग्जाम्पल्स रिएक्शंस दी हुई हैं। उसके बाद आता है हमारा पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में हम लोग लिख सकते हैं द कार्बोहाइड्रेट विच हैव बीन हाइड्रोलाइज्ड टू गिव मोर देन 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड। एग्जाम्पल है इसके सेलुलोज, स्टार्च एट्सेट्रा। तो पॉलीसैकेराइड के अंदर हमारे वे वाले कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं अगर उनका हम हाइड्रोलाइज्ड कराएं, जो कि हमें देते हैं बहुत सारी 10 से ज़्यादा यूनिट हमें दे सकते हैं मोनोसैकेराइड की, तो वो आते हैं हमारे पॉलीसैकेराइड के अंदर। यहाँ पर हमने एक चार्ट बनाया हुआ है, हम एक चार्ट के ज़रिए समझेंगे कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन है हमने कैसे किया है। तो यहाँ पर हमने कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन किया है, किसके बेस पे किया है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सैकेराइड मॉलिक्यूल्स के बेस पे किया है। कितने पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया, मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, 3 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, किस चीज़ से बने होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ऐसे यहाँ पर ऑलीसैकेराइड क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स क्या होते हैं उनके, वो दिए हुए हैं। पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं वो दिया हुआ है और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं मोनोसैकेराइड क्या होते हैं। तो मोनोसैकेराइड सबसे पहले है, तो मोनोसैकेराइड का जो फॉर्मेशन वो होता है हमारा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स से, ठीक है। अब
हमारे जो मोनोसैकेराइड हैं उनका जो टेस्ट होगा वो कैसा होगा, स्वीट होगा, मीठा जो है हमारे मोनोसैकेराइड का टेस्ट होता है। और बने होते हैं ये 3 से 7 कार्बन एटम इनमें प्रेजेंट होते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें 3 से हमें 7 कार्बन देखने को मिल सकते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है मोनोसैकेराइड के, तो यहाँ पर है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, ग्लिसरॉल्डिहाइड और एरिथ्रोज, राइबोज, डाईऑक्सी राइबोज और मैनोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। तो ये सारे जो है एग्जाम्पल्स है। यहाँ पर ये ग्लिसरॉल्डिहाइड और यहाँ पर राइबोज, डीऑक्सी राइबोज, मैनोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। आपके अगर एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस होने वाले हैं उनके उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है हमारा ऑलिगोसैकेराइड। तो यहाँ पर हमारी जो ऑलिगोसैकेराइड होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है 2 से 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड से। तो ये वाला जो हमारा मोनोसैकेराइड है इनसे मिलकर बनेंगे हमारे ऑलिगोसैकेराइड। तो इनका फॉर्मेशन किससे होगा, 2 से 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड से। अब इनका टेस्ट कैसा होता है, तो मिडली स्वीट होते हैं, ज़्यादा स्वीट नहीं होते, मतलब थोड़ा स्वीट होते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है इसके, सुक्रोज है, माल्टोज है और लैक्टोज है और रेफिनोज है। तो ये सारे क्या है एग्जाम्पल्स। उसके बाद आता है हमारा पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, तो पॉलीसैकेराइड का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है बाय मोर देन 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड। अब हमारे जो ऑलिगोसैकेराइड थे उनका तो फॉर्मेशन हो रहा था मोनोसैकेराइड से। अब इनका जो है, इनका भी पॉली जो सैकेराइड है उनका फॉर्मेशन भी किससे हो रहा है, हमारे मोनोसैकेराइड से होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कम यूनिट्स प्रेजेंट थी, यहाँ पर ज़्यादा यूनिट्स प्रेजेंट होगी। मतलब इसी की ऐसे समझ सकते हैं कि जो इसी की मात्रा है इसमें कम है और इसमें ज़्यादा है, इसलिए इसका नाम दे दिया हमने पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो होते हैं इनका टेस्ट कैसा होता है, नॉट स्वीट, ये बिल्कुल स्वीट नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल्स क्या है, सेल्यूलोज हो गया, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर स्टार्च काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हमारे पॉलीसैकेराइड का। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन किसका, कार्बोहाइड्रेट का, हमने किस टाइप से क्लासिफिकेशन किया है। इसके बाद हम एक एक कर इन तीनों को डिस्कस करते हैं। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख रहे हैं मोनोसैकेराइड क्या होते हैं। तो यहाँ पर हमने मोनोसैकेराइड का भी क्लासिफिकेशन किया है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर ट्रायोज शुगर है, यहाँ पर टेट्रोज है, यहाँ पर पेंटोज शुगर है, यहाँ पर हेक्सोज और यहाँ पर हेप्टोज। अब यहाँ पर ट्रायोज का मीनिंग है मतलब 3 हमारे कार्बन प्रेजेंट है, टेट्रोज का मतलब है 4 कार्बन एटम प्रेजेंट है, पेंटोज का मतलब 5 कार्बन एटम प्रेजेंट है और यहाँ पर 6 और यहाँ पर 7। ठीक है, तो क्लासिफाइड ऑन द बेस्ड ऑफ कार्बन नंबर। अब देखो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे हमारा ट्रायोज। तो ट्रायोज के अंदर 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है। एग्जाम्पल है क्या है इसके, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लिसरॉल एल्डिहाइड। अब हमने हमारा क्या फॉर्मूला पढ़ा था, हमने हमारा एम्पिरिकल फार्मूला क्या पढ़ा था, यहाँ पर हमने हमारा एम्पिरिकल फार्मूला ये पढ़ा था CnH2nOn। अब हम यहाँ पर N की जगह हम क्या रखेंगे, N की जगह हम यहाँ पर रखेंगे जैसे ट्रायोज है। तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ़ कार्बन एटम प्रेजेंट है, यहाँ पर 3 नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट है। अब हम क्या, यहाँ पर हमारे 3 कार्बन है, 3 कार्बन है यहाँ पर। अब हम इस फॉर्मूले में ये कार्बन नंबर रखते हैं, जैसे कि C नंबर ऑफ कार्बन 3 H2 × 3O3। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 6O3। तो यहाँ पर जो हमारे जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है, यहाँ पर इसका फॉर्मूला हम ऐसे बना सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या आ गया C3H6O3। ठीक है, तो यहाँ पर ग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मूला हमारा ये हो जाएगा। अब हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं कि हम इसकी स्ट्रक्चर किस टाइप से बना सकते हैं इजी तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर 3 कार्बन हमारे प्रेजेंट है और सबसे ऊपर की साइड में हमारा प्रेजेंट है यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप, जो कि हमारा या तो एल्डिहाइड हो सकता है या फिर कीटोन ग्रुप हो सकता है। और यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है और यहाँ पर D और L यहाँ पर एक दूसरे के ये मिरर इमेज बना रहे हैं। और बीच में यहाँ पर जो कार्बन प्रेजेंट है उसको बोलेंगे हम कायरल कार्बन। तो ये हमारे क्या है ग्लिसरॉल्डिहाइड का
स्ट्रक्चर है। तो अगर हमें ये पता हो कि हमारे फार्मूले में कितने नंबर ऑफ़ कार्बन प्रेजेंट है और फंक्शनल ग्रुप क्या हो है, और तो हम इजी तरीके से हम अपना स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारी टेट्रोज शुगर के बारे में। तो टेट्रोज शुगर का एग्जाम्पल क्या है हमारा, एरिथ्रोज। अब यहाँ पर एरिथ्रोज का यहाँ पर हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यहाँ पर कितने कार्बन प्रेजेंट हैं, यहाँ पर 4 कार्बन प्रेजेंट हैं और नंबर हमारे जो कार्बन है 4 प्रेजेंट है। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या दिया हुआ है हमारा, एल्डोज शुगर दिया हुआ है। तो यहाँ पर CHO ग्रुप यहाँ पर एज अ फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है। इसके बाद हम देखते हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट शुगर है, वो है हमारी पेंटोज शुगर। अब पेंटोज शुगर में कितने नंबर ऑफ़ कार्बन प्रेजेंट है, 5 कार्बन प्रेजेंट है। तो देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्बन प्रेजेंट है। और यहाँ पर जो हमारी शुगर जो फंक्शनल ग्रुप जो है हमारा, वो क्या है हमारा, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। और जब एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, हमारा एल्डोज बोलते हैं। तो यहाँ पर एल्डोज शुगर यहाँ पर एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। और यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है। और नीचे यहाँ पर CH2OH, ये क्या है हमारा, हाइड्रोक्सिल मेथाइल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है। अब यहाँ पर डिफरेंस भी दिखाया गया है कि राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर फॉर्मूले में थोड़ा चेंज हो जाता है हमारी राइबोज शुगर में और डीऑक्सीराइबोज शुगर में। तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी क्लियर हो रही है कि राइबोज शुगर क्यों बोला जाता है और डीऑक्सीराइबोज शुगर में क्या अंतर है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर में ये डिफरेंस होता है हमारे राइबोज और डीऑक्सीराइबोज के। इसके बाद यहाँ पर एक सवाल, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि पेंटोज शुगर में कितने नंबर ऑफ़ कायरल कार्बन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो राइबोज शुगर होती है उसमें कितने कायरल कार्बन प्रेजेंट है, 3 कायरल कार्बन प्रेजेंट है। इसके बाद आता है हमारा हेक्सोज शुगर। तो हेक्सोज के अंदर कितने नंबर ऑफ़ कार्बन प्रेजेंट है, 6 कार्बन प्रेजेंट है। अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारा, CHO प्रेजेंट है। तो यहाँ पर डी मैनोज, डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज, यहाँ पर इनके फॉर्मूले सेम है, बस यहाँ पर स्ट्रक्चर में यहाँ पे डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूले सेम है लेकिन जो हमारी स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा चेंज है। अब यहाँ पर कायरल कार्बन कितने प्रेजेंट है, तो 4 कायरल कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि यहाँ पर एपीमर्स क्या होते हैं। तो अगर आपको एपीमर्स के बारे में जानना है तो एपीमर्स में बेसिक ऑफ बायोकेमिस्ट्री में बहुत सारे जो डाउट्स होंगे आपके वो वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो ग्लूकोज और मैनोज क्या है, ग्लूकोज और मैनोज हैं हमारे एपीमर्स टू ईच अदर। ग्लूकोज और मैनोज एक दूसरे के क्या है, एपीमर्स हैं। ये MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी यहाँ पर इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि राइब्यूलोज है, यहाँ पर ये कीटोपेंटोज है क्योंकि यहाँ पर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, यहाँ पर कीटोज ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ़ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ़ कार्बन है, तो ये पेंटोज शुगर होगी। लेकिन ये कैसी पेंटोज शुगर है, यहाँ पर कीटोपेंटोज शुगर है। नंबर ऑफ़ कायरल कार्बन कितने हैं, यहाँ पर 2 प्रेजेंट है। यहाँ पर हेक्सोज में एक 2 इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं वो यहाँ पे हैं, पेंटोज और हेक्सोज। तो पेंटोज में हमारा राइब्यूलोज शुगर, जो इसमें क्या है हमारा फंक्शनल ग्रुप कीटोज प्रेजेंट है। और यहाँ पर जो कायरल कार्बन होंगे वो कितने प्रेजेंट हैं, 2 कायरल कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट है। ऐसे ही यहाँ पर हेक्सोज शुगर है। हेक्सोज शुगर का क्या हमारा एग्जाम्पल है, फ्रक्टोज कीटोज, क्योंकि यहाँ पर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है एज फंक्शनल ग्रुप। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया हमारी लीनियर स्ट्रक्चर। उसके बाद आते हैं हम साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले देखते हैं पेंटोज शुगर के बारे में। पेंटोज शुगर का एग्जाम्पल है यहाँ पर हमारा राइबोज। राइबोज का हम यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने 5 कार्बन प्रेजेंट है। फॉर्मूला भी वही है, सब कुछ वो है, लेकिन ये साइक्लिक फॉर्म है, वो लीनियर फॉर्म में था। ऐसे ही इसके बाद यहाँ पर डीऑक्सीराइबोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ पर हेक्सोज में साइक्लिक स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, मैनोज का और ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का और गैलेक्टोज का। यहाँ पर जो कार्बन, जो सबसे पहला कार्बन होता है उसको बोलते हैं हम एनोमेरिक कार्बन। इसके बाद आते हैं हमारे ओलिगोसैकेराइड में। ओलिगोसैकेराइड का क्लासिफिकेशन हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है ओलिगोसैकेराइड को, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड और टेट्रासैकेराइड।
डाइसैकेराइड मतलब, डाई से मतलब 2 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल, ट्राई से मतलब 3 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स, टेट्रा से मतलब 4 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स। तो जहाँ पर डाइसैकेराइड को मतलब 2 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स, तो जहाँ पर कोई भी जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, शुगर जो है, वो अगर 2 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे उसको डाइसैकेराइड। ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। अब सुक्रोज किस चीज़ से मिलकर बना है, जब भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सुक्रोज बनाते हैं। सुक्रोज को और किस नाम से जाना जाता है, प्लांट शुगर, केन शुगर और टेबल शुगर के नाम से हम जानते हैं सुक्रोज को। माल्टोज को हम क्या किस नाम से जानते हैं, प्लांट शुगर, माल्ट शुगर के नाम से हम माल्टोज को जानते हैं। अब माल्टोज किस चीज़ से मिलकर बनेगा, जब भी ग्लूकोज और ग्लूकोज की जब यूनिट्स कंबाइन होंगी तब हमारा क्या बनेगा, माल्टोज बनेगा। लैक्टोज कैसे बनेगा, लैक्टोज की सबसे बारे में इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसको हम एनिमल शुगर भी बोलते हैं और कहाँ पर पाई जाती है, दूध के अंदर मिलती है, मिल्क के अंदर हमें मिलती है। अब लैक्टोज किससे मिलकर बनेगी, जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज का मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होंगे तब क्या बनेगी, हमारी लैक्टोज शुगर बनेगी। इसके बाद आता है ट्राइसैकेराइड। तो ट्राइसैकेराइड के अंदर 3 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल ले रहे हैं रेफिनोज का। रेफिनोज में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये 3 मोनोसैकेराइड हैं, तब ये मिलेंगे तो क्या बनेगी, हमारी रेफिनोज शुगर हमारी बन जाएगी। उसके बाद आता है टेट्रासैकेराइड। टेट्रासैकेराइड के अंदर 4 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल क्या है इसका, स्टार्चलोज। इसके बाद आता है हमारा पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में पॉली का मतलब है अनेक, सैकेराइड का मतलब शुगर्स। अब पॉलीसैकेराइड में क्या होता है कि हमारे बहुत सारे मोनोसैकेराइड जो होते हैं वो मिलकर बनाते हैं, तो उसको ही हम बोल देंगे हमारा पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल। इसके बाद पॉलीसैकेराइड को हमने डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में, एक तो होमोपॉलीसैकेराइड, दूसरे हमारे हेटेरोपॉलीसैकेराइड। होमो का मतलब होते हैं एक जैसी चीज़ें, हेटेरो का मतलब होता है अलग अलग चीज़ें। तो होमोपॉलीसैकेराइड में हम लिख सकते हैं इन दिस पॉलीसैकेराइड फॉर्मेशन बाय सिमिलर ऑफ मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन होता है होमोपॉलीसैकेराइड में वो एक जैसे मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल से होता है। हेटेरोपॉलीसैकेराइड के अंदर फॉर्मेशन बाय डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड के अलग अलग मॉलिक्यूल से जब फॉर्मेशन होता है तब हम इसको हेटेरोपॉलीसैकेराइड कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है होमोपॉलीसैकेराइड का, सेल्यूलोज यानी अल्फ़ा ग्लूकोज। तो यहाँ पर जब बहुत सारी यूनिट्स मिल सकती हैं, बहुत सारी, जैसे कि 1000 2000 बहुत सारी यूनिट्स ऐसे मिल जाएंगी अल्फ़ा ग्लूकोज की, तो क्या बनाएंगी वो, सेल्यूलोज बनाएंगी। ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस किया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो के लिए लाइक कर देना और कमेंट में करके बता देना कि अगर आपको इसके अलावा भी और किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए होगा तो। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।